सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जी का एक साखी इतना मार्मिक है कि एक साखी को लेकर हम अपने जीवन में उतारें तो वास्तविक में हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। सकलो दुर्मति दूर करो। सदगुरु कबीर साहब जी कहें कि यह दुर्बुद्धि को दूर करो। 4 शब्द कहे हैं इसमें, सकलो दुर्मति दूर करो और दूसरा पॉइंट में अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। 4 शब्द बोले हैं इसमें। पहला क्या कहते हैं? सकलो दुर्मति दूर करो। यह जो दुर्बुद्धि है उसको दूर करो, तभी हम इसमें सद्बुद्धि ला सकते हैं। लोग कहते हैं कि हमारा जो बुद्धि है सही ही है, सही चल रहा है। लोग आजकल कहाँ कहाँ अपने बुद्धि को लगा रहे हैं। मैं कल बताई ना नशा के बारे में। अपने इस बुद्धि को कहाँ ले जा रहे हैं? नशा में, खान पान में बिगाड़ रहे हैं, कहीं ओझा बैगा में बिगाड़ रहे हैं। पता नहीं इस बुद्धि को कहाँ कहाँ ले जाते हैं। यह मन जो है कहाँ दौड़ता है और हम सोचते हैं कि यही हमारी सद्बुद्धि है, तो यह हमारा नादानी है। इस अगर सद्बुद्धि को हम सही जगह लगाए तो हमारा जीवन सार्थक होगा। कहा जाता है कि यह दुर्बुद्धि है, मन में दुर्मति है, कुबुद्धि है, उसको हम कैसे हटाएं? एक उदाहरण के माध्यम से समझे। एक भिक्षुक जो है आता है और कहते हैं कि माँ भिक्षा में, माता हमें भिक्षा दे दो। तो कहते हैं संत भगवान ठीक है भिक्षा ले लो, और वह माता जी भिक्षा दे दी। फिर दूसरे दिन वह संत जो है फिर उसी दरवाजे पे आते हैं और कहते हैं कि माँ भिक्षा में। वह अपने पात्र जैसे ही आगे बढ़ाता है तो माता जी देखती है, संत भगवान आपके पात्र में तो यह कितना गंदा है, आपके पात्र जो है कितना गंदा है, इसमें तो गोबर भरा हुआ है। पहले दिन वह कही थी माता जी कि साहब हमें कुछ शिक्षा दे दो, बाबा जी हमें कुछ शिक्षा दे दो। तो उस दिन तो कुछ नहीं कहे, उस दिन तो वह भिक्षा लेकर के चले गए। फिर दूसरे दिन आए तो पात्र जब आगे बढ़ाए तो कहते हैं कि माँ भिक्षा में। माता जी देखते हैं, कहते हैं कि बाबा जी आपके पात्र को दे दो मेरे को, इस पात्र को मैं साफ कर देती हूँ। बाबा जी कहते हैं नहीं बेटा, इसी में डाल दो, यह पात्र मेरा बहुत शुद्ध है, अच्छा है, साफ है। तो माता जी कहते हैं यह बाबा साहब पता नहीं इसका दिमाग कैसा है, बाबा इस पात्र में तो गोबर भरा हुआ है, इसे मैं साफ कर देती हूँ। इतना सुंदर मैं खीर बनाई हूँ आज आपके लिए, और इस खीर को इस पात्र में डाल दूंगी तो मेरा खीर गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मैं इसमें नहीं डालूंगी। बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा आप सचमुच कह रहे हैं, यह पात्र गंदा है तो यह पात्र में खीर डाल नहीं सकते। इसी प्रकार तो हमारा मानव जीवन है। अगर हम अपने दुर्बुद्धि को जब तक दूर नहीं करेंगे तो सद्बुद्धि आएगी कैसे? इस मन में इतना दुर्बुद्धि भरा हुआ है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर है, कलेक्टर है, इंजीनियर है, बड़े बड़े पद में हैं, वो लोग भी आज खैनी खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। पता नहीं उनकी बुद्धि कहाँ गई हुई है। और लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं।
ओझा वैद्य के पास जाते हैं। एक बार होता क्या है, एक ज्योतिषी, वह पढ़े लिखे व्यक्ति था, उसको मिल गए ज्योतिषी। कहते हैं ज्योतिषी बाबा हमारा हाथ देखो तो जरा। तो वह ज्योतिषी समझ जाता है यह बिल्कुल बुद्धू है, लग तो रहा है पढ़े लिखे हैं, बताए कि हाँ मैं इंजीनियर हूँ, वास्तविक में इंजीनियर हो लेकिन बिल्कुल बुद्धू हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ से भी गए गुजरे हो। तो ज्योतिषी से हाथ दिखाते हैं। ऐसे ऐसे उस गांव में बहुत बड़ा ज्योतिषी के नाम से उसको जाना गया। सब लोग बताए कि हमारे गांव में बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं। और वह जो राजा के पास यह खबर जब पहुंचा कि हमारे नगर में बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, तो राजा साहब ने सोचा चलो उस ज्योतिषी को हमारे राजभवन में भी बुलाया जाए। जो राजा जो है विवेकी रहा होगा, कहते हैं कि राजभवन में बुलाओ। वह राजा मुनियादी करवा दे और ज्योतिषी को राजभवन में बुलवाया गया। जब राजभवन में बुलवाया गया तो कहा जाता है कि मंत्री से आदेश देते हैं राजा साहब कि इस ज्योतिषी को एक कमरे में बंद कर दो, इस ज्योतिषी को अंधेरे कमरे में ले जा करके बंद कर दो। वह ज्योतिषी सोचता है कि अरे मैं तो सोच रहा था कि राजा साहब मुझे बहुत बड़े इनाम देंगे, लेकिन यह तो मुझे कमरे में, अंधेरे कमरे में कैद कर रहे हैं। सोचिए आप लोग, अगर वह ज्योतिषी होते तो स्वयं समझ जाते कि मैं राजभवन में जा करके अंधेरे कमरे में कैद किया जाऊंगा, लेकिन उस ज्योतिषी को तो अपने बारे में ही पता नहीं है कि मेरे आने वाला भविष्य में क्या होगा। और लोग का हाथ देखते हैं, और आजकल पढ़े लिखे लोग ही ज्योतिषी के पास जाते हैं और हाथ दिखाते हैं। कैसी हमारी बुद्धि है, इसको बुद्धि कहा जाए या दुर्बुद्धि कहा जाए। वास्तविक में सज्जनों, जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे हमें सद्बुद्धि नहीं आएगी। मैं कल बताई ना, लोगों को कहते हैं कि चलो सत्संग में, तो कहेंगे अरे सत्संग में जाने से क्या फायदा, क्या मिलेगा, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। सज्जनों, सद्बुद्धि मिलती है सत्संग में आने से। सदगुरु कबीर साहब इसी को कहें अच्छा जन्म बनाओ। अगर हम अच्छा जन्म बनाना चाहते हैं तो सत्संग में आना होगा। जैसे मोटरसाइकिल है, साइकिल है, उसका रिपेयरिंग कहाँ किया जाता है, गैरेज में ले जाते हैं ना उसको। और जब मन बिगड़ जाता है तो उसकी रिपेयरिंग कहाँ किया जाएगा, संत गुरुजन के पास। हमारे संत गुरुजन जो है यही हमारे सद्बुद्धि को लाते हैं, यही हमें सद्बुद्धि देते हैं और सत्संग से हमारा जीवन सफल हो जाता है। सदगुरु नीचे पैंट में कहे हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। काग गवन गति छोड़ के, कागा सब जानते हो, कौवा ऊपर से काला होता है और अंदर से भी काला होता है। कौवा जो है अंदर और ऊपर दोनों से काला ही होता है। और कोयल, कोयल सब लोग तो देखे ही हैं, कोयल भी काली होती है। और कोयल कैसी बोलती है, मीठी, कू कू। जब बोलने लगेगी ना तो सब लोग कोयल की तरह पीछे पीछे बोलने लग जाते हैं। और कौवा, अगर कौवा आ करके कहीं बैठ जाए छप्पर में तो लोग उसे पत्थर मारते हैं। एक कहानी है छोटा सा, कौवा और कोयल दोनों साथ साथ एक झाड़ पर रह रहे थे। कौवा कहता है कि अब यहाँ से मुझे भाग जाना चाहिए, यहाँ से हट जाना चाहिए, यहाँ रहने लायक नहीं है। कोयल देखती है, कौवा भैया लगते हैं आप बहुत उदास हो। कौवा कहता है हाँ बहन, मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मैं यहाँ से दूसरे जगह जाने वाला हूँ। कोयल पूछती है कौवा भैया
यहाँ क्या हो गया आपको? यहाँ भी खाने को मिल रहा है, अच्छा वातावरण मिल रहा है, इतना बड़ा गांव है और इतना बड़ा बड़ा झाड़ भी है। तब कौवा कहता है, हाँ बहन, मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे पत्थर ही मारते हैं, इसलिए मैं इस स्थान को दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। तब कोयल कहती है कि कौवा भैया, यहाँ जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ हम रहें, अगर मधुर आवाज़ से बोले, मीठी आवाज़ से बोले, तो वही हमारे लिए स्वर्ग है। हम तो जहाँ जाते हैं लोग हमारे पीछे पीछे बोलने लग जाते हैं। सज्जनों, जगह बदलने की जरूरत नहीं है, गांव बदलने की जरूरत नहीं, शहर बदलने की जरूरत नहीं, किराए के मकान बदलने की जरूरत नहीं है। हमें बदलने की जरूरत है तो हमारी दुर्बुद्धि को, हमारे व्यवहार को। अगर हम हमारे व्यवहार को बदलेंगे तो हमारा गांव में रहना, शहर में रहना, चाहे जहाँ भी रहे, अगर हमें सद्बुद्धि है हमारे पास तो हम चाहे जहाँ भी रहे, जगह स्थान बदलने की जरूरत नहीं। कई लोग होते ही हैं, जहाँ जाते हैं कौवे की तरह काँव काँव करते रहते हैं। घर में, परिवार में, भाई में, भतीजा में, सास में, बहू में अक्सर झगड़ा लड़ाई होता है ना, तो कई 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 लोग को कहते हैं कि अरे कौवा जैसे कर कर बोलते हैं। अगर हम कोयल की तरह बोले, अभी संत हमारे गुरुजी बता ही रहे थे कि गिलास में क्या था? पानी था। जब पीछे से धक्का दे दिए तो क्या हुआ? गिलास का पानी गिर गया। अब पीछे से धक्का दिया तो गिलास में पानी था तो गिर गया, और गिलास में पानी नहीं रहेगा तो गिरेगा कहाँ से? हमारे अंदर यह दुर्बुद्धि है, क्रोध है और ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, तो वही तो निकलेगा। सज्जनों, हम कोयल की तरह अपने वाणी को सुधार लें तो हमारा मठ में रहना, मंदिर में रहना, घर परिवार में रहना, सास बहू के साथ रहना, देवरान जेठान के साथ रहना, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर हमारी व्यवहार सुधर जाए और हमारी बोली सुधर जाए तो। सतगुरु कबीर साहब जी आखिरी पैंड में, चौथा पैंड में कहें, हंस गवन चली आओ। एक हंस पक्षी होता है, प्रसिद्ध है उनका नाम। अगर किसी को देखते हैं, अच्छे आदमी को, अच्छे व्यक्ति को, अच्छा व्यवहारशील को, तो कहें यह हंस की तरह है। हंस के नाम वेदों में, पुराणों में भी, बीजक में भी बहुत आए हैं। सतगुरु कबीर साहब भी हंस का नाम लिए हैं। हंस एक बहुत प्रसिद्धि पक्षी है। हंस कैसा होता है? सफ़ेद होता है, और अंदर से भी सफ़ेद, बाहर से भी सफ़ेद। और वही एक सफ़ेद एक और पक्षी होता है, क्या बोलते हैं उसको? बकुला। बकुला वो भी पानी में रहता है, हंस भी पानी में रहता है, लेकिन बकुला क्या करता है? जैसे ही ऐसे खड़े रहेंगे कि वह एक ध्यान में है, एक पैर से खड़े रहेंगे और एक पैर बिल्कुल ऐसे कर देंगे, और एक आंख बंद करके बिल्कुल ऐसे देखेंगे, दूर से लगेगा कि यह बड़ा ध्यानी है, ध्यान कर रहे हैं। और जैसे सामने मेढक मछली आए तो टप से उठा लेते हैं। हंस भी सफ़ेद होता है और बकुला भी सफ़ेद होता है, लेकिन चाल में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। हंस कभी ये चीज़ नहीं चुगता, वह तो मोती चुगता है। आप सब सुने हैं कि हंस जो है झील में रहता है, मानसरोवर में रहता है और मोती चुगता है। सज्जनों, जैसे दूध और पानी को मिला दिया जाए, कहा जाता है कि दूध और पानी को मिला करके हंस को दिया जाए तो हंस जो है केवल दूध चुगेगा और पानी छोड़ देगा। इतना परख है, इतनी परख शक्ति है हंस में। और हम तो मनुष्य हैं, यह मानव तन हमें मिला हुआ है। यह मनुष्य तन पा करके हमें क्या खाना है और क्या चीज नहीं खाना है, ये भी परख नहीं है आदमी को। पता नहीं आजकल सब कहाँ कहाँ खा रहे हैं, होटल में बाहर जा कर के खाना खा रहे हैं, मांस मछली, पता नहीं मांसाहार बन गए हैं।
हमारे सब बाबा लोग या सत्संग में बैठे सब पुराने कबीरपंथी हैं, लेकिन आजकल के बच्चे होटल में खा रहे हैं। और आप सब आज तक होटल में कभी गए भी नहीं होंगे। आप लोग सब कबीरपंथी हैं और बच्चे लोग जा कर के मांसाहार बन गए हैं। क्या अभी आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? आपके जो नाती पोता बेटा बहू है ना, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और क्या चीज़ खाना है ये उनको पता नहीं है। सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब एक ही पॉइंट में सारे जीवन का अर्थ ही बता दिए हैं। हंस गवन चली आओ, अगर हंस की चाल चलोगे तो यह जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। कुछ जानो या न जानो, खान पान शुद्धता पवित्रता ही इंसान के लिए यह बहुत बड़ी साधना है। आजकल तो पहले के लोग क्या करते थे, घर में ही खाते थे और डोल डाल के लिए कहाँ जाते थे? मैदान में जाते थे। और आज के बच्चे जो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, MA BA कॉलेज सब ये कर रहे हैं, होटल में खाएंगे बाहर में और पैखाना में जाएंगे घर के अंदर, है ना। ये सुविधा है, बात ठीक है, लेकिन खाना पीना शुद्धता पवित्रता इतना भी पता नहीं है। यह जीवन कैसे सार्थक होगा? यही तो एक दुर्बुद्धि है। यही दुर्बुद्धि को अगर हम ठीक कर लें, खान पान सुधार लें, तो हमारा साधना हो जाएगा। सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते थे कि सावधानी ही साधना है। अगर हम एक एक चीज में सावधान रहें तो हमारा साधना हो जाएगा। भजन गाना नहीं, भजन करना है। भजन तो कई बड़े बड़े कलाकार होते हैं, कई एक से एक भजन गा देंगे, हारमोनियम बजाएंगे, तबला बजाएंगे और भजन गा देंगे संगीत में। हमको तो भजन करना ही नहीं, भजन गाना ही नहीं आती हमको। भजन गाना और भजन करना, ये सब चीज में अंतर है। अगर इसी में हम विचार कर ले, इसी में हम परख ले, इसी को विवेक कर ले। गुरुदेव जी अभी बता ही रहे थे पारक सिद्धांत थे। गुरु जी इलाहाबाद से आए हैं, प्रयागराज से। परख शक्ति हमें होनी चाहिए। गुरुदेव बता ही रहे थे कि अगर हम बाजार गए हैं तो जो जो चीज़ हमें खरीद रहे हैं वही तो सामान खरीदेंगे। बाजार में तो हजारों चीज़ आए हैं, लेकिन सब सामान नहीं खरीदेंगे। यह मनुष्य तन हमें मिला हुआ है। तो वास्तविक में सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जी का एक ही साखी अपने जीवन में उतार ले कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। 4 पॉइंट में पूरा हमारा जीवन का अर्थ समाया हुआ है। आइए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ।